कभी कभी तो मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़ते, मैं अक्सर यही सोचता था कि भूत आकर देखते जिनके नाखून बड़े बड़े हों, जो इंसानों के जिस्म से छाछ, डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या। मेरे सामने मेरे सारे सवाल धरे की धरे रह गए। अब बस क्या कर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा हमें। ये बात उन दिनों की है जब मैं अकेला ही कानपुर से देने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। उस दौरान मैं सर्दियों का मजा ले रहा था और बाकी मौजूद पैसेंजर्स अपनी चला रहे मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जा जाके। का गुस्सा एक पल में ड्राइवर पर फूट पड़ा, पर कंडक्टर एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी और कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे पिशाचिनी, डायन, किसी जिन ने और तो बड़ा दर्द कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई कर देखे, पर कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में देखो कैसे हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था। अल्लाह हो गया, सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं। इनको ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतर नहीं, डर बाहर मत जाओ, ड्राइवर अब कभी लौट चुका हुआ है, फिर कभी नहीं मिलोगे। ड्राइवर को आवाजें लगाने लगा। जंगलों बीचों बीच बस रुक के कहाँ गायब हो गए? ड्राइवर साहब, एक तो सर्द रात कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए, ये साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो गए। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे थे, पर किसी को सबके बीच आ गया। कंडक्टर का स्टॉप एक पल तो कंडक्टर के कटे सर गए। मुझे मेरा समझ काले साए मंडराने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाज़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहानी मंडरा रहे थे। अंधेरे साए में भी हमारे खून के प्यासे ही बस के दोनों ओर घूम रहे थे। लोगों के जिस्म में झाग से किसी का कलाकार जंगल की ओर दौड़ गए, पर जिन्नात और डायन ने बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर तरफ खून ही खून इकट्ठा हुए जा रहा था। अब बस में सिर्फ हमारे जिस्म को भी छलनी कर गए, पर मेरी सांसें शख्स की चीखें सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों था। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं। उस बूढ़े शख्स से कह रहा था। उस बूढ़े शख्स ने भी इतना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे जब मैंने दूर दूर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। ये मंजर मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा आप कुछ तो बोलो। किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा क्योंकि बुरी से बुरी है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हम इस डायन और जिन्नात को दूर भगा सकते हैं। बाबा और के बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और बस के बाहर जाने का फैसला किया। मैं भी बस तुरंत ही समझ गया था कि वो डायन और जिन्नात मेरे आसपास, जिसे सुन मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी बड़ी हंसे जा रही थी। सच कहूं तो मैं भी समझ गया था। चला दे, मेरी फिक्र मत कर। इतना कहकर बाबा तो मैंने देखा कि बस के नीचे जिन्नात जल रही थी। ये खौफनाक मंजर देख मैंने डर के मारे तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ कुछ पता नहीं था। मैं भी सुबह होने उस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत पिशाच डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। कभी कभी तो मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़ते, मैं अक्सर यही सोचता था कि भूत आकर देखते जिनके नाखून बड़े बड़े हों, जो इंसानों के जिस्म से छाछ, डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या। मेरे सामने मेरे सारे सवाल धरे की धरे रह गए। अब बस क्या कर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा हमें। ये बात उन दिनों की है जब मैं अकेला ही कानपुर से देने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। उस दौरान मैं सर्दियों का मजा ले रहा था
और बाकी मौजूद पैसेंजर्स अपनी चला रहे हैं। मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जा जाके। का गुस्सा एक पल में ड्राइवर पर फूट पड़ा, पर कंडक्टर एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी और कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? रेल, पिशाचिनी, डायन, किसी जिन या औरत बड़ा दर्द कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई कर देखे, पर कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में देखो कैसे हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था। अल्लाह हो गया, सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं। इनको ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही डर, बाहर मत जाओ, ड्राइवर अब कभी लौट का हुआ है, फिर कभी नहीं मिलोगे। ड्राइवर को आवाजें लगाने लगा। जंगलों बीचों बीच बस रुक के कहाँ गायब हो गए? ड्राइवर साहब, एक तो सर्द रात कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए, के साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो गई। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे थे, पर किसी को सबके बीच आ गया। कंडक्टर का तो एक पल तो कंडक्टर के कटे सर गए। मुझे मेरा समझ काले साए मंडराने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाज़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा ये मंडरा रहे थे। अंधेरे साए में भी हमारे खून के प्यासे ही बस के दोनों ओर घूम रहे थे। लोगों के जिस्म में जा घुसे। किसी का काला काम जंगल की ओर दौड़ पड़े, पर जिन्नात और डायन ने बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर तरफ खून ही खून इकट्ठा हुए जा रहा था। अब बस में सिर्फ हमारे जिस्म को भी छलनी कर गए, पर मेरी सांसें शख्स की चीखें सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों था। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं। उस बूढ़े शख्स से कह रहा था। उस बूढ़े शख्स ने भी इतना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे जब मैंने दूर दूर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। ये मंजर मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा आप कुछ तो बोलो। किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बुरी से बुरी है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हम इस डायन और जिन्नात को दूर भगा सकते हैं। बाबा और के बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और बस के बाहर जाने का फैसला किया। मैं भी बस तुरंत ही समझ गया था कि वो डायन और जिन्नात मेरे आसपास, जिसे सुन मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी बड़ी हंसे जा रही थी। सच कहूं तो मैं भी समझ गया था। जला दे, मेरी फिक्र मत कर। इतना कहकर बाबा, मैंने देखा कि बस के नीचे जिन्नात जल रही थी। ये खौफनाक मंजर देख मैंने डर के मारे तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ कुछ पता नहीं था। मैं भी सुबह होने उस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत पिशाच डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर।